हेलो फ्रेंड्स, बेसिक नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत को आज़ादी दिलाने वाले स्वतंत्रता आंदोलन में कई महान नायक पैदा हुए, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे महान नायकों में बिरसा मुंडा भी शामिल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का बिना डरे खुलकर सामना किया। बिरसा ने अपनी बुलंद आवाज़ से हजारों जनजातीय लोगों को इकट्ठा किया। बिरसा मुंडा ने बिहार और झारखंड के विकास और भारत में के स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। आदिवासियों के महानायक बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम करमी मुंडा था। मुंडा एक जनजाति समूह है जो छोटा नागपुर पठारों के क्षेत्रों में निवास करते हैं। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्रों के अलावा ये लोग बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भी रहते हैं। इस समुदाय के लोग मुंडारी बोली बोलते हैं। वीरवार को जन्म होने के कारण इनका नाम बिरसा रखा गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चाईबासा के मध्य विद्यालय में हुई थी। गरीबी होने के कारण यह उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। बचपन से ही बिरसा क्रांतिकारी विचारों के थे। वह सदा न्याय का पक्ष लेकर खड़े हो जाते थे। बिरसा मुंडा बहुत बहादुर और साहसी थे। बचपन में वे बांसुरी बहुत बजाते थे। वे अपने साथियों को अच्छी शिक्षा देते थे, इसलिए आदिवासी लोग उनके गुणों से प्रभावित थे। बिरसा मुंडा ने अपने आप को धरती के देवता के रूप में घोषित कर दिया था। बिरसा विलक्षण शक्ति के स्वामी थे। अंग्रेजों की गोलियों को वह पानी कर सकते थे। ऐसी धारणा आदिवासियों में आग की तरह फैल गई। दूर दूर से लोग उनके भाषण सुनने आने लगे। उस समय हैजे और चेचक की बीमारी ने कहर बरसा रखा था। हजारों लोग बीमारी के कारण मर रहे थे। ऐसे समय में सुशिक्षित बिरसा ने अपने आदिवासी लोगों को स्वच्छता और सावधानी के तौर तरीके समझाकर बीमारी से काफ़ी हद तक बचाने में कामयाब हो गए थे। इसलिए आदिवासी लोग उन्हें भगवान कहने लगे और यह बिरसा भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुए। बिरसा मुंडा ने अपने भाषणों से आदिवासी लोगों को अंग्रेजों की नीतियों से अवगत कराया था। 1895 में जंगल की ठेकेदारी को लेकर अंग्रेजों से बिरसा मुंडा का झगड़ा हो गया। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने आदिवासियों को संगठित किया। माइल पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच भयानक लड़ाई हुई, पर आदिवासियों की हार हुई। इसके बाद दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा और उनके अनुयायियों ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में कई अंग्रेज पुलिसकर्मी मारे गए और उनकी संपत्ति को जला दिया गया। इसके बाद अंग्रेज बिरसा मुंडा से भयभीत होने लगे। भगवान बिरसा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद वह जेल से छूट गए। जेल से निकलते ही भगवान बिरसा ने फिर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक दिन बिरसा मुंडा अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। आदिवासी और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया। जेल में भगवान बिरसा मुंडा का स्वास्थ्य खराब हो गया और 9 जून 1900 ईस्वी में उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई। बिरसा भगवान महान क्रांतिकारी थे। उन्हें धरती आबा के नाम से जाना जाता है। वह आदिवासियों की हक की लड़ाई के लिए जीवन भर लड़ते रहे। आज वह हमारे बीच नहीं है, पर उनका नाम सदा अमर रहेगा।